27 दिन तो जमाते इस्लामी को हो गए और आज एमक्यूएम ने जो रैली निकाली उसके ऊपर ताबड़तोड़ हमले किए गए, शेलिंग की गई और शेलिंग के बाद एमक्यूएम की मेरे शो स्टार्ट होने से पहले कुछ देर पहले तक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो भी काफ़ी ख़तरनाक सी लग रही थी। कराची क्या एक बार फिर अंधेरों में जाने लगा है? हाफिज़ नईम साहब से सबसे पहले बात करते हैं। हाफिज़ नईम साहब, जमाते इस्लामी के रहनुमा, कराची के जो है अमीर और इस तमाम 27 दिन के धरने को लीड कर रहे हैं। नईम साहब, जो कराची में इस वक्त तमाम जमातें सरापा एहतजाज बनी हुई हैं, हुकूमत की तरफ से 27 दिन से तो आप लोग बैठे हुए हैं और पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं। हुकूमत की तरफ से कोई आप लोगों की तरफ कोई हाथ दोस्ती का, कोई बातचीत की, गुफ्तगू करने की कोई इंदिया दिया गया या नहीं दिया गया? अभी तैमूर तालपुर साहब भी हमारे साथ ही मौजूद हैं। देखें, 27 दिन से हमने यहाँ पर धरना दिया हुआ है। 10वें दिन हुकूमत की तरफ से जो है वो लोग आए थे और फिर उसके बाद जो है वो हमारी एक कमेटी कायम हो गई थी। 4-5 दिन उसकी मीटिंग ही हुई। फिर उसके बाद जो है वो मजीद एक मीटिंग हुई तो तफसील से तमाम चीज़ों पर डिस्कशन हो गया और ये चीज़ें तय हो गई कि भाई एक एक करके जो हमारी तजावीज़ थी, जो मुतालबात थे, वो सब लिख लिए गए, नोट डाउन कर लिए गए और कहा गया कि ठीक है, हम ये मान लेते हैं, ये नहीं मानते हैं और इसकी अप्रूवल ले लेते हैं और इसकी नहीं। लेकिन फिर उसके बाद तात्तुल आ गया। फिर जो है वो मुख्तलिफ तरीकों से जो है वो बातचीत शुरू हुई और अब भी ये होता है कि बातचीत हो जाती है और होने के बाद जो है वो फिर ये भी हो जाता है कि अच्छा ये भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं, ये रहने दें, इसको बाद में देख लेंगे। और फिर जब कोई चीज़ किसी नतीजे में पहुंचते हैं तो मामला फिर तातिल का शिकार हो जाता है। तो बहरहाल मुझे थोड़ी सी हैरत भी है कि पीपल्स पार्टी इतनी पुरानी पार्टी है और पॉलिटिकल नॉर्म्स में ये होता है कि जब चीज़ें डिसाइड हो जाएं तो फिर उस पर अमल दरामद करना चाहिए। हम तो इसके मोहताज नहीं, हमारा धरना पुरअमन तरीके से जारी है। बल्कि आपने देखा इस धरने के दौरान हमने शाहराह फैसल पर एक ह्यूज धरना किया, बहुत बड़ी मार्च किया और इसी तरह यूनिवर्सिटी रोड पर खवातीन की हिस्ट्री का सबसे बड़ा एहतजाज किया। अगर आपके पास हमारी फुटेजेस होंगी तो आपको देख लिया। फिर हमने एक जलसा भी किया और निचली सतह पर ग्रास रूट लेवल पर भी हमारा ये मैसेज जा रहा है कि हमें हमारे बच्चों को अब हम उनका मुस्तकबिल रोशन होना चाहिए। लेकिन आपके ख्याल में सिंध गवर्नमेंट डिलेइंग टैक्टिक्स यूज कर रही है? तो देखिए, अभी तक तो यही है। अब भी वो जाहिर है उनसे कुछ बातचीत हुई है तो ये कहते हैं कि बस ठीक है, हम इसको क्लोज करते हैं। लेकिन फिर अगर डिले होता है तो उसके नतीजे में फिर क्या, हमें तो देखिए कोई मसला नहीं है, हम यहाँ बैठे हुए पुरअज़म है और हमने तो 28 तारीख को शहर की 5 बड़ी शाहराहों के ऊपर बड़े धरने तय कर लिए हैं। अभी हुकूमत का काम है कि वो मसले को हल करती है या फिर ये पुरअमन जो जमहूरी है, हमारा हक है, वो हम इस्तेमाल करेंगे तो फिर उनको परेशानी होगी तो हमें तो कोई मसला नहीं है, ये हमारा हक है, हम इसको इस्तेमाल करेंगे। अच्छा तैमूर तालपुर साहब, क्या रखना है, क्या रुकावट है? आपने जो वादे जमाते इस्लामी के साथ किए वो पूरे कर लें। आज एमक्यूएम ने रैली निकाली, आप लोगों ने उनके ऊपर शेलिंग कर दी। आप लोग तो एक ऐसी जमात है जो कि हमेशा कहा करते हैं कि हम लोग जमहूरी हक को और जमहूरियत के अंदर जो एहतजाज का हक है उसको रिस्पेक्ट करते हैं। बट व्हाट वी सॉ टुडे वाज नॉट समथिंग सिमिलर। तैमूर तालपुर साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, धरने तो मेरे ख्याल से हाफिज साहब की पार्टी की भी चल रहे हैं, तो कहीं पे आपने कुछ सुना कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट हुआ? नॉट एट ऑल। हमारी जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो राब्ते में रहती है, वो इनसे रूट्स लेती हैं, इनको असिस्ट करते हैं। कहीं पर भी हम क्योंकि खुद बिलीव करते हैं कि धरना जो है लगाना या एहतजाज करना आपका सियासी राइट है, इट्स अ डेमोक्रेटिक राइट व्हिच कैन नॉट बी टेकन अवे। पर आज हुआ क्या, एमक्यूएम निकली बात करके हमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को बता के हम जा रहे हैं और हम जाके प्रेस क्लब पे एहतजाज करेंगे। अब वो अंदर से पूरा रास्ता रोक देते हैं और चेंज करते हैं, रूट चले जाते हैं सीएम हाउस के बाद जाने पे उन्होंने गेट वे रास्ते सब बंद कर दिए। अब हम धरने के खिलाफ नहीं है, पर आप अगर रास्ते रोड ब्लॉक करोगे, क्योंकि अभी बहुत एक सीरियस सिचुएशन चल रही है, सीएम हाउस के साथ ही वो होटल्स हैं जहां पर पीएसएल के प्लेयर्स रहे हुए, और पीएसएल के प्लेयर्स को किसी भी तरीके से हम एट रिस्क नहीं कर सकते। दैट वाज नॉट अ पॉसिबिलिटी कि हम उसको करने देते। हम रिक्वेस्ट करते रहे, सिंध पुलिस रिक्वेस्ट करती रही, डीसी साउथ रिक्वेस्ट करता रहा। आखिर उन्होंने कहा कि अभी तो हम सीएम हाउस के अंदर घुसने वाले हैं। तो जब हमने देखा कि अच्छा, आपने फरमाया कि हम रिक्वेस्ट करते रहे लेकिन नहीं मानी गई बात। अभी हमारे साथ रेहान हाशमी साहब मौजूद हैं, एमक्यूएम के रहनुमा। रेहान हाशमी साहब, तैमूर तालपुर साहब ने मेरे प्रोग्राम के अंदर अभी बिल्कुल आपके सामने ये बात फरमाई है कि हम रिक्वेस्ट करते रहे, लेकिन एमक्यूएम की तरफ से ये बात आ रही है कि कोई पॉलिटिकल तरीके से किसी ने रीच आउट करने की कोशिश ही नहीं की। जो हुआ पुलिस ने किया, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने किया, पॉलिटिकली कुछ नहीं हुआ। रेहान हाशमी साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, तैमूर भाई ने बात बिल्कुल दुरुस्त की
یہ پولیٹیکل طریقہ اختیار کیا گیا تھا، اور اگر یہ مانتے ہیں کہ پولیس نے کیا تو ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ پولیس نے ایسا کیوں کیا۔ نیگوسیشنز شروع ہونے سے پہلے، اور میری معلومات کے مطابق تو غالباً خواجہ اظہار صاحب ناصر شاہ صاحب سے کمیونیکیشن ڈیولپ کر چکے تھے، فون پہ بات چیت ہو رہی تھی، اسی درمیان میں یکایک شیلنگ شروع ہوئی، اور جو پہلے شیل پھینکے گئے ہیں، میں تیمور بھائی کی معلومات کے لیے بتاؤں، اور یہ اس کے اوپر تحقیق کیجیے گا پلیز۔ دیکھیں یہ انتہائی ناجائز ہوا ہے، پرامن طریقے سے بیٹھے تھے، وہ علیحدہ چیز ہے کہ ہمارے اختلافات ضرور ہوں، لیکن دیکھیں جمہور کے لیے آپ لوگوں نے بھی رگڑے کھائے، ڈنڈے کھائے، تو اس کا صلہ ہم پہ کیوں کر رہے ہیں؟ ہم ایک کسی افغانستان کے لوگوں پہ بیٹھنے والے لوگوں کے لیے بات کرنے تھوڑی کہتے ہیں، ہم تو سندھ کے اوپر ہونے والا جو ہم سمجھتے ہیں کہ غیر قانونی طور پر بلوں میں ترامیم کی گئی ہے، اس کا اڈاپٹ نہیں کیا گیا۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں تو جمہوری طریقہ کار کیا ہے؟ کورٹ میں جائیں، جمہوری طریقہ یہ کہ سڑک پر آئیں، جمہوری طریقہ یہ کہ پرامن طریقے سے احتجاج کریں، جمہوری طریقہ یہ کہ اسمبلی میں بولیں۔ تینوں فورم میں تو بول رہے ہیں، اور اس کے علاوہ کون سا طریقہ کار ہے؟ میری معلومات کے مطابق خواجہ اظہار صاحب کمیونیکیشن کر رہے تھے، ڈیولپ ہو چکی تھی، بات چیت ہو رہی تھی، یکایک شیلنگ ہوئی۔ ایک لڑکا موجود ہے خالد مقبول صدیقی کے اوپر ڈائریکٹ شیلنگ کی گئی، اس لڑکے نے سامنے آ کر خالد بھائی کو بچایا ہے، اس کے بازو پہ لگی ہے، وہ زخمی ہے، وہ غالباً عباسی شہید میں یا یہ آپ نے جو خواجہ اظہار صاحب والی بات کی ہے ریحان ہاشمی صاحب، دس از ویری انٹرسٹنگ۔ تیمور تالپور صاحب، جب پولیٹیکل کمیونیکیشن چل رہی ہے تو پھر شیلنگ کا آغاز کیوں؟ چلیں انہوں نے غلطی کی، یہ غلطی تو پولیس سے بھی ہوئی نا، کیا یہ انکوائر کیا جائے گا؟ دیکھیے انیکا، جہاں تک مجھے پتا ہے ریحان بھائی کی بات میں نے سنی، پر جب ٹوٹلی بائک آؤٹ ہو گیا تھا، جب بالکل جواب دے دیا تھا، اسپیشلی ایڈمنسٹریشن کو کہا گیا تھا کہ ہم یہ خالی نہیں کریں گے، ہم آگے سی ایم ہاؤس کے اندر گھسیں گے، تب جو ہے پولیس نے سمجھا کہ ان کی سچویشن ہاتھ سے نکل رہی ہے، سو دے ہیڈ نو ادر آپشن۔ میں سمجھتا ہوں یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، پر پولیس کے پاس اور کوئی آپشن نہیں رہا۔